हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देखिए। इस वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 एंड हम 5th करने वाले हैं, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ है और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। ये हमारे तीनों क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा सप्लीमेंट्री है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों एंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब एक एक करके हम पेयर देखेंगे और उनका सम करेंगे। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो होगा सप्लीमेंट्री। राइट, चलिए। तो हमें पता है कि मेजर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री का वो 90 डिग्री होता है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, यानी दोनों जो पेयर दे रखे हैं हमें एंगल्स के, उनका सम हमें मिलेगा क्या, 90 डिग्री। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है दोनों पेयर्स का वो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पेयर दे रखा है 65 डिग्री और 115 डिग्री। तो सम करेंगे, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ दीज एंगल, 65 में 115 ऐड करेंगे तो 180 आ गया। इट मीन्स दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से सेकंड में है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। सम करेंगे, देखो 90 डिग्री आ गया। इट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए 112 एंड 68 डिग्री, इनका भी सम करेंगे तो 180 डिग्री आया है। दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब फोर्थ है 130 एंड 50 डिग्री, इनका सम करेंगे। देखो 130 एंड 50 डिग्री तो आपका यहाँ से 180 आ जाएगा। सम मतलब ऐड करेंगे इनको। ठीक है, 130 एंड 50 को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब 45 प्लस 45 को ऐड करते हैं तो 90 ही मिलता है हमें। और 90 जब मिला तो मतलब कि 45 एंड 45 90, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ओके, 80 एंड 10, 80 एंड 10 देखिए ये तो आप आसानी से कर सकते हो। 80 में 10 जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। इट मीन्स ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि आपको एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। ठीक है, तो दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अब उनका सम होता है 90 डिग्री, है ना। तो हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो यानी अगर हम x प्लस एक्स करें, ठीक है, तो हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। चलिए अभी हम इसको ना लैंग्वेज में भी लिखते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे विद स्टेटमेंट वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, तो हम एंगल को x मान लेते हैं। लेट द एंगल बी x। तो अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी x ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें इक्वल लेने हैं दोनों। देखो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अगर मान लो x2 है तो जो नंबर होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी तो 2 ही होगा। मान लो एक एंगल है 2, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 2 ही होना चाहिए क्योंकि हमें इक्वल लेने हैं दोनों। तो अगर हम एक को x मान रहे हैं तो हम दूसरे को भी x ही मानेंगे। राइट, तो हमने एक को x मान लिया तो कॉम्प्लीमेंट इस एंगल का x ही होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई हमें अब दोनों अपने एंगल पता चल के दोनों x हैं क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए। अब उनका जोड़ोगे आप तो क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो आप अब इस तरीके से लिख सकते हो। तो हमें पता है द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। राइट, अब x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x में आप x जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर हमारे 90 डिग्री आ रही है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, अब इस 2 को आपको ले जाना होगा इस तरफ। और जब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 और 90 का आप डिवाइड करोगे तो वो तो आप नॉर्मली कर सकते हो कि 2 4 सा 8 हो जाते हैं तो 1 बचा एंड 0, तो 2 5 सा 10। राइट, तो आंसर आपका 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 90 डिग्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45
के होंगे दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 45 डिग्री दोनों की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो कि अपने सप्लीमेंट के बराबर हो, यानी एक ऐसा एंगल जिसको प्लस करने पे आपको 180 मिल जाए। तो ये भी बड़ा इजी है, इसको भी आप ऐसे लिखोगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब ये x की वैल्यू निकल आएगी, तो जैसे आपने ऊपर वाला किया, लेट द एंगल भी x, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो x। ठीक है, अब सम इनका होगा 180 डिग्री, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो x प्लस एक्स 180 डिग्री होने चाहिए। तो 2x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, अब 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो यानी आपका दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे, एंड 90 प्लस 90 तो 180 होता ही है। अब यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो यही 3 क्वेश्चन थे जो हमने करने थे, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो आगे की क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।